नमस्कार दोस्तों, मैं सवेरा छाबड़ा आप सभी का स्वागत है न्यूज वेस्ट पे। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में है, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। और हो क्यों ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारक है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कोई नारा दे और उससे खलबली ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो नारा याद ही होगा, बटेंगे तो कटेंगे। जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। याद है ना? तो मोदी जी ने सोचा, भाई हम क्यों पीछे रहे, आखिर हम प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने नारा दे दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। अब योगी जी स्टार प्रचारक है तो अखिलेश यादव भी कहां चुप रहेंगे। उन्होंने भी तगड़ा जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश में उस जवाब से खलबली मच गई है। अखिलेश यादव ने भरे मंच से दावा कर दिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचने वाली नहीं है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जब से ये नारा दिया गया कि बटेंगे तो कटेंगे, तब से हर जगह चुनाव प्रचार में इस नारे का उपयोग बीजेपी द्वारा किए जाने लगा। और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। दोस्तों, मुकाबला बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि वहां भी पोस्टर वार, हम सभी जानते हैं, वहां भी पोस्टर वार से एक दूसरे पर नेता कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह होगा कि आखिर इन उपचुनाव में कौन बाजी मारता है, क्योंकि 2027 में वहां भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि बटोगे तो कटोगे वाला बयान बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा या उन्हीं पर बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और महाराष्ट्र में अजीत पवार इस नारे का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव जो है तीखे वार इस चुनाव में हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्ष मजबूती से उठकर आया है। उसके बाद से जो वार, एक दूसरे पर वार हो रहा है, वो बहुत ही कटाक्ष रूप से किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो चुनाव में तीखे वार हो रहे हैं, वो इन्हीं दो नारों में नहीं सिमट रहे। योगी जी बोल रहे हैं, जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। तो अखिलेश यादव ने भी जवाब दे दिया कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुख्यमंत्री आवास पर अगर किसी महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की तो वो उन्हीं की सरकार में है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में है। अब दोस्तों, ये राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। अब किसका पलड़ा भारी है, उसके लिए हमें 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। कौन बनाएगा सरकार, क्योंकि ठीक इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल जरूर लेकर आने वाला है। दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।